चुनाव के बीच ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के मामले में लपेट लिया है। ईडी की ओर से बीते कल देर शाम इसे लेकर जानकारी दी गई और जगह जगह छत्तीसगढ़ में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 5.3 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश बरामद किए गए। इधर ईडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि सीएम बघेल को महादेव ऐप के प्रमोटरों ने 508 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बाद से ही अब चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य हथियार ईडी और आईटी बन जाती है। हमने कर्नाटक चुनाव में देखा कि चुनाव के दौरान ही उन्होंने 100 से ज्यादा कांग्रेसी उम्मीदवारों पर रेड की। अब मिजोरम समेत सभी 5 राज्यों में जनता का मूड बिल्कुल साफ है। सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उनके पास एक ही हथियार है और वो है ईडी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में हमारी सरकार लोकप्रिय है और योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। लेकिन उनका एक ही लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना। Whenever there is elections, the main weapon for BJP become Enforcement Directorate or Income Tax Department. We saw in Karnataka elections, during the election itself, they raided more than 100 Congress candidates. Now almost 8-9 months over, nobody knew about the follow-up of that raids. After the elections, Congress got 136 seats and we are now ruling Karnataka. Now all the states, 5 states, including Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana, public mood is very clear. In all these states, Congress is going to form the government. Whenever BJP sees the ground is slipping from their feet, they have only one weapon with them, ED. Chhattisgarh, for example, Chhattisgarh and Rajasthan, our government was so popular. The scheme of these two governments are reaching to the common people of the two states. And the entire state is now praising about the Congress government's welfare activities. They have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. They are continuously targeting Bhupesh Baghel, who is coming from the grassroots level and become one of the most popular Chief Minister of this country. इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही ईडी की टीमें एक्टिव हो जाती हैं। और पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से हमारे महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और जाने माने हमारे वकील और सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है।